अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज आप खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फोर्स का टॉपिक है। हम बात करेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, अब ये अभी आपको बताऊंगा कि टू डायमेंशनल क्या है, टू डायमेंशनल मोशन क्या है। उसके बाद ये ए वाई इज इक्वल टू जी, हमारा जो है वर्टिकल पर जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल किसके होता है, ग्रेविटी के। क्योंकि ग्रेविटी उसको क्या कर रही होती है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। हमेशा ग्रेविटी करती भी डाउनवर्ड ही एक्ट है। ठीक है, अब पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। अब देखें कि हमारे पास ये एक पॉइंट, हमारे पास जो है ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास वर्टिकल भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी मूव कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जो है ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है। इसको हम जो है टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने अब देखें कि हमारे पास जब भी हम बॉडी को प्रोजेक्टाइल मूव करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा अलोंग हॉरिजॉन्टल जो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ज़ीरो के, चाहे वो राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो। और अगर हमारा जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होती है और इनिशियल वेलोसिटी वो एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। और अगर हमारे पास फाइनल और इनिशियल जो है अगर एक्सेलरेशन हमारा प्रोड्यूस होगा तो या फिर डिक्रीज़ होगा या फिर इंक्रीज़ होगा तो फाइनल इनिशियल एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम सम हाइट की तरफ से। अब देखें कि बॉडी को हमने एक हाइट से जो है ज़मीन पर जो है ग्राउंड तक लाना है, तो हमारे पास जब भी हम उसको मोशन देंगे इन प्रोजेक्टाइल में तो वी एक्स अलॉन्ग हमारे पास उसकी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, वी एक्स होगी। ताकि अब ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे किसके बराबर होगी, वी एक्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्या होगी, बराबर होगी। और जब वी वाई, क्योंकि यहाँ पर वाई की तरफ तो मोशन ही नहीं है, वाई की तरफ जब मोशन ही नहीं है तो वी आई जो इनिशियल वाई हमारे पास होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। और एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, वो ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट इसके शो कर दिया है, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब जहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि एस इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब हमने इसको एक बार जो है एक्स एक्सिस में भी कर दिया और एक बार हमने इसको क्या किया, वाई में भी कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस, अब ये ए एक्स यहाँ पर ज़ीरो इसलिए हुआ है कि यहाँ पर हम जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है कोई एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है प्रोजेक्टाइल की मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए एक्स हमारे पास ज़ीरो होगा, तो हम यहाँ पे ए एक्स अगर ज़ीरो है तो बाकी तमाम इसके कंपोनेंट्स जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी आ जाएगा। अब वाई की तरफ बात करते हैं तो y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। तो वी आई वाई हमारे पास इनिशियल जो है वी आई वाई वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस 1/2। और एक्सेलरेशन हमने जनाब जो है ये अलॉन्ग वर्टिकल जब हम डिस्कवर बॉडी डिस्टेंस डिस्कवर करती है तो उस की तरफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही होती है, ये ए वाई इज इक्वल टू जी के बराबर। तो हमने यहाँ जी ए वाई की तरफ से जो है जी हमने पुट कर दिया और टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड तक जो है इसका बात करें तो हमारे पास ये वेलोसिटी v है और ये प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले तो हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास क्या होगा, वो एंगल हमारे पास थीटा एंगल होगा। और थीटा और इसकी जो वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी वो वी आई कॉस थीटा होगी। और दूसरी बात कि इसकी वी आई वाई की जो होगी वो वी इज इक्वल टू होगी वी आई साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का ए टी, तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए टी ए एक्स
टी, और फिर हम इसको वी एफ वाई एक बार एक्स में और फिर वाई में कर देंगे। यहाँ पे आपको पता है कि ए एक्स जो है वो 0 हो जाएगा और वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और वी आई जो एक्स होता है हमने यहाँ वैल्यूज की पुट कर दी कि वी आई कॉस थीटा होगा। अब वी एफ वाई हमारे पास जो है वी आई वाई अलॉन्ग, यहाँ पे हमने वी आई वाई की वैल्यू क्या ली थी, वी आई है साइन थीटा, तो वी आई साइन थीटा माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जो है एक्सेलरेशन हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, ग्रेविटी जो उसको नीचे ऐड कर रही थी, ठीक है। तो जो है इसीलिए हमारे पास ये माइनस, क्योंकि अपोजिशन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हुई तो माइनस जी लगा हमारे पास और टी साथ आया। तो ये वी एफ वाई इज इक्वल टू साइन वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब हम बात करेंगे आगे के, अगर हमने अब कंपोनेंट्स तो बन चुके, अब कंपोनेंट्स हमारे पास जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होती है, v इज इक्वल टू वी एफ एस का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। जब हमारे पास दो कंपोनेंट आ चुके हैं तो मैग्नीट्यूड खुद निकल आएगी। और अगर हम यहाँ से किसी एक कंपोनेंट्स को भी ज़ीरो कर दें, वी एफ एस को ज़ीरो करें, तो सारा जो है ये हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो फिर भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एंगल या डायरेक्शन हमने निकालनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स होगा। अब यहाँ पे देखें कि आप tan यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है, इधर आके हम 1/10 कर देंगे और tan इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जब इन्वर्स की फॉर्म में आएगा तो 1/10 हम tan इन्वर्स में लिखते हैं, तो वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। अब बात करते हैं हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में, कि हमारे पास एक देखें एक और एमसीक्यूज आपसे यहाँ डिस्कस करना है कि अगर हम किसी भी बॉडी को ड्यू टू द हाइट जो है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करें, तो उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होती है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग जो है अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस जो है वो 0 हो जाती है ऊपर जाके। लेकिन प्रोजेक्टाइल में ऐसा नहीं होगा। हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को दूसरा थ्रो करवाते हैं तो शुरू से तो क्या करेगा, बॉडी जो है वो दूसरा एक्स एक्सिस की उसकी वेलोसिटी होगी वो रिड्यूस तो होगी, लेकिन इस पॉइंट पर आकर उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। जब मिनिमम होगी ठीक है, और वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। तो ये बात आपने ज़हन रखनी है। जब हम बात करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, तो हम बात कर रहे हैं कि अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस के तौर पर यहाँ पर हमारे पास बॉडी जब इस पॉइंट पर है तो हम यहाँ पर जो वी एफ वाई होगी वो क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को मूव करवाना है, और वो मूविंग हमारी जो होगी वो हमारी जो है इन प्रोजेक्टाइल फॉर्म में होगी, ना कि हमारी जो है वैसे हम जब हिट करते हैं तो बॉडी ऊपर चल जाती है, फिर वहाँ पे जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो फिर नीचे आती है, ठीक है। तो ये हाइट होगी तो 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई। तो हम यहाँ से उसकी इनिशियल और फाइनल भी लेंगे, तो 2ay एक्सेलरेशन अलॉन्ग हम जो है ले रहे हैं वाई एक्सिस, तो ए वाई, और ये डिस्टेंस है अलॉन्ग हाइट हम जा रहे हैं, तो h, क्योंकि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बात हो रही है तो यहाँ पे h हमारे पास हमने इसको चेंज कर दिया h में, इक्वल हमारे पास होगा वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों वेलोसिटीज ले रहे हैं अलॉन्ग वाई की तरफ, ठीक है। तो वाई की जान अगर हम वाई की तरफ ले रहे हैं तो वी एफ वाई जो है हमारा यहाँ पर वी एफ वाई क्या होगा, 0 होगा, ना कि हमारी जो है वी आई वाई यहाँ पर तो कुछ ना कुछ इसकी जो है वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जो है -2 ये ए वाई, हम फोर्स तो उसके ऊपर से ऊपर लगा रहे हैं, और बॉडी जो है ग्रेविटी जो है उसको नीचे खींच रही है, ग्रेविटी इस तरफ नीचे खींचती है, और जो हमारे पास जो है बॉडी हम ऊपर मूव करवाना चाह रहे हैं थ्रो इन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर्म में, तो हमारे पास जो है अपोजिट जो डायरेक्शंस की वजह से जो है -g आएगा और -2gh बन जाएगा, और वी एफ वाई हमारे पास 0 होगी, और ये माइनस और वी आई वाई की वैल्यू हमारे पास वी आई साइन थीटा होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए वी आई स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर होगी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2gh इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ से हाइट निकालनी थी, तो हमने क्या किया कि वी आई स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा और 2g बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की। जब भी पार्टिकल हमारे
हवा में रहते हैं तो उस पार्टिकल का टाइम के पार्टिकल्स कितनी देर हवा में हैं तो उसका ताल्लुक हमारा वाई एक्सिस के साथ होगा, उसका ताल्लुक हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ होगा। और यहाँ पर जब बॉडी पड़ा होता है तो यहाँ पर वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने अभी इस पॉइंट पर वाई ज़ीरो है, लेकिन जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये बात ये है कि ये पार्टिकल इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है डिस्टेंस करेगा, तो ये पॉइंट वर्टिकल पर नहीं है बल्कि क्या है, ये हॉरिजेंटल, ठीक, हॉरिजेंटल पर है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको हमने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के पार्टिकल जब टाइम दूसरा हाइट में रहेंगे तो y हमें लेना पड़ेगा, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास y क्या है, वो 0 है, हमने 0 पुट कर दिया, वी आई वाई वी आई साइन थीटा टी माइनस एक्सेलरेशन ये नेगेटिव आएगा माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, 1 और इस अब जो माइनस है तो हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में 1/2 जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा का स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 2 वी आई और साइन थीटा और जी। अब बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एस इज इक्वल टू वी टी। अगर हम रेंज इसकी हमने रेंज लेनी है तो हमें जो है एक डिस्टेंस जो है वाली जो है एप्लीके दूसरा इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी हमारे पास क्या होगा, वी आई एक्स होगा, जब वी आई हमारा एक्स होगा तो आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और टी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुके हैं तो टी हमारे पास क्या होगा, 2 वी आई साइन थीटा का स्क्वायर, 2 वी आई क्या होगा, साइन थीटा का 2 वी आई साइन थीटा और जी हो जाएगा। आर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर और जी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, आप जो है 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। और हमारे जो है वैल्यू आती है आर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर और जी साइन 2 थीटा। अब अगर हमने मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम रेंज में हमारे पास साइन 2 थीटा, इसको हमने क्या करना है, 1 के इक्वल करना है, और 2 थीटा जो है हमारा साइन इनवर्स और 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन इधर मल्टीप्लाई आ रहा था इधर डिवाइड हो गया, साइन इनवर्स 1 जो होता है वो 90 के बराबर होता है, हमने 2 को 90 पे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास 40 आ गया। वो एंगल जो 45 की जो अमाउंट से ज़्यादा या इक्वल हों या कम इक्वल होंगे, तो इन एंगल की जो 45 रेंज जितनी ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन इसकी जो है वो बराबर होगी। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे 90 आया था तो हमने 60 30, ठीक है, एक हमने यहाँ पे एंगल 45 है तो 60 + 30 अब कर लें, तो जब क्योंकि हम बात करें 45 से ज़्यादा या कम की, तो आप 60 ज़्यादा है 30 कम है, या फिर ये 40 50 ये भी 90 आता है, 20 या 70 ये भी क्या आता है, 90 आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ब्लास्टिक एप्लीकेशन ऑफ ब्लास्टिक जो है मिसाइल से, कि अ ब्लास्टिक फ्लाइट इज द वन इन विच अ प्रोजेक्टाइल is given initial push and is then allowed to move freely due to inertia and under the action of gravity, ठीक है। वो मिसाइल जिनको हम जो है पावर अप कर सकते हैं, पावर अप किया जाता है, या फिर उनको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है ड्यू टू द विद एन आइडिया ऑफ एंगल, ठीक है। उसके बाद एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल जो होते हैं इज आल्सो कॉल्ड एज वो ब्लास्टिक मिसाइल कहलाते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द, हाजिर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो के बाद।